साल के बाद हमारे यहाँ मौनी बाबा मौन तोड़े थे। कोई ऐसे गुरु तो नहीं है, बहुत सारे कथावाचक तांत्रिक मांत्रिक जो है बहुत चरित्रवान नहीं होते हैं। मैं उस मुकाम पर पहुँच गया जिस मुकाम पर पहुँचने के लिए आदमी बहुत तपस्या करते हैं, कई जन्म लग जाते हैं। उठ करके बैठ जाऊं लेकिन मेरे शरीर का शक्ति जो है कार्य नहीं कर रहा था। तो उसी समय मैंने समझा कि गुरु जी के पास कोई शक्ति है। जब मैं इंटर में गया उस समय जो है 40 साल के बाद हमारे यहाँ मौनी बाबा मौन तोड़े थे और खेचरी मुद्रा के बारे में बताए थे। उसके बाद जो है मैं काफ़ी दिन तक इस पर रिसर्च करता रहा, कोई हमको मिला नहीं खेचरी मुद्रा के बारे में बताने वाला। कोई बहुत साधु संत को फिर आगे मैं बढ़ा, ग्रेजुएशन में कर ही रहा था तो पुलिस में भर्ती हो गया। भर्ती होने के बाद मेरी माँ कहती थी कि काशी में काशी पाठ होता है। काशी वाराणसी जो है धार्मिक राजधानी है और यहाँ पर सब साधु संत महात्मा आते हैं। यहाँ सभी साधु संत महात्माओं के यहाँ मैंने गया। जाने के बाद उनके यहाँ मैं सोचा कि कुछ मिल जाएगा, लेकिन कुछ मिलता नहीं था। राम तो हमारे संविधान है भारत का, जो कि प्रथम संविधान भारत का हमारे यहाँ बलिया में लिखा गया था, जो गुरुजी जाकर के सिद्ध किए भी हैं। वहीं लौ कुश पैदा हुए, वहीं बागी बलिया इसीलिए कहा जाता है कि लौ कुश जो है भगवान राम के घोड़े को वहीं पकड़े थे। और विश्वामित्र के राज्य क्षेत्र में वाल्मीकि जा कर के वहाँ पर जो है अपना शिक्षा दीक्षा वाला कार्य करते थे, जहाँ पर लौ कुश जो है उनसे शिक्षा दीक्षा प्राप्त किए। तो इस तरह से जो है मेरा आध्यात्म में खोज रहा, आगे मैं बढ़ता रहा। मेरे छोटे भाई निर्भय नारायण तिवारी गुरुजी के यहाँ आते जाते रहे, तो मैंने देखा कि कहीं कोई ऐसे गुरु तो नहीं है। बहुत सारे कथावाचक तांत्रिक मांत्रिक जो है बहुत चरित्रवान नहीं होते हैं, जिससे कि जो है वह जो है जिसका सानिध्य करेंगे, जिसका हम ध्यान करेंगे, उसका असर हमारे ऊपर पड़ सकता है, पड़ता भी है। जैसे रावण ने कपटी मुनि का ध्यान किया तो सीता को चुराने का मन कर लिया। इस तरह से तमाम सब चीज़ें हैं। तो मैंने यहाँ पर काशी में नौकरी पाते हुए पत्रिका पढ़ा गुरुजी का और सब किताबों को पढ़ करके मैं आया। और यही स्थान है, सदगुरु आत्मादास बाबा का समाधि स्थल है, कबीर साहब का मंदिर है। यहाँ पर मैं आया जांचने के लिए कि गुरुजी कैसे हैं। और शिव कीर्तन हो रहा था, श्री राम जय राम का कीर्तन हो रहा था और अचानक पता नहीं कहाँ से खूब ज़बरदस्त बारिश शुरू हो गई। उसी में मेरा पैर फिसला, मैं आगे की तरफ गिरा कबीर साहब के मंदिर के सामने। और मैं कोशिश किया कि उठ करके बैठ जाऊं, लेकिन मेरे शरीर का शक्ति जो है कार्य नहीं कर रहा था। तो उसी समय मैंने समझा कि गुरुजी के पास कोई शक्ति है। और जब गुरुजी का आरती हो गया तो फिर गुरुजी ने कहा कि तिवारी उठो। तब अपने हाथ पैर को हिलाया, देखा कि भाई शक्ति आ गई है। तब शक्ति आ गई थी और मैं उठ करके बैठा। तो यह शक्ति गुरुजी के पास है कि हिंसक जीवों को भी अपने शक्ति से रोक सकते हैं। यह मैंने आँखों देखा भी है। और यह हिंसक जीव साढ़ था वहाँ डोमरी आश्रम में, वह एक पेड़ लगा था सहतूत का, उसको तोड़ रहा था। मैं सोचा कि भाई यह एक तो यहाँ पेड़ रेगिस्तान में लगता नहीं बालू में, दूसरा जो लगा है उसको ये तोड़ रहा है। तो मैं कोशिश किया कि ये भाग जाए। ईंट के टुकड़े से मैंने उस पर वार किया, जितने मैं मारता था उतने वो पेड़ को तोड़ने में लगा था। फिर वह साढ़ जो है उधर पेड़ को छोड़कर मेरे तरफ आया। मैं कूद करके बाउंड्री कबीर साहब का मंदिर बनाया, उसके अंदर मैं गया। फिर गुरुजी मेरे पीछे खड़े थे, सब देख रहे थे। मैंने कहा गुरुजी भागिए नहीं तो जो है साढ़ मारेगा। गुरुजी भागे नहीं, गुरुजी केवल हाथ इस तरह से किए और साढ़ जी से प्रणाम
किया जाता है उस तरह से झुक करके प्रणाम किया और पीछे मुड़ करके आश्रम के बाहर चला गया। इस तरह से मैंने देखा कई जगह कि ऐसा शक्ति किसी के पास दुनिया में नहीं है और आत्म साक्षात्कार कराने वाले यही हमारे सद्गुरु हो सकते हैं। फिर मैं यहाँ पर आया, पत्नी के साथ दीक्षा लिया। मैं दीक्षा लेने के बाद मेरे सहस्त्र दल कमल के ऊपर सूर्य दिखाई दे रहा था, जैसे सूर्य का प्रकाश होता है, बहुत तेज प्रकाश दिखाई दे रहा था। मन का पता नहीं था और मैं उस मुकाम पर पहुंच गया जिस मुकाम पर पहुंचने के लिए आदमी बहुत तपस्या करते हैं, कई जन्म लग जाते हैं और वह चीज़ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। सद्गुरु का मैंने खोज कर लिया। यह मेरी माँ का कहना था कि भाई वो गुरुओं की नगरी है, वहीं पर काशी में गुरु मिलेंगे। तो यह हमको जो है पूर्ण गुरु मिल गए, सद्गुरु मिल गए और इसलिए गुरु जी को मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ कि मेरे अनंत जन्मों की यात्रा जो है क्षणमा ही दिया कराए। ब्राह्मण वही है जो एक माला सुबह और शाम गायत्री मंत्र जो गुरु द्वारा दिया गया मंत्र अजपा जप है उसको करता है तो वही ब्राह्मण है। क्योंकि चांडाल ये ने कहा, चाणक्य जी ने कहा, चाणक्य ब्राह्मण थे और उनमें यह शक्ति थी कि एक चरवाहा को जो है चंद्रगुप्त मौर्य और भारत के विशाल भारत के शासक बना सकता है। उस तरह की शक्ति गुरुजी में है। हमारे अंदर वह क्षमता होनी चाहिए और उनके डांट फटकार और मारपीट से घबराना नहीं चाहिए। पत्थर पर छेनी हथौड़ी चलती है, जो पत्थर सह लेता है वही राम के मंदिर में जो है अयोध्या में पूजा जाती। यहाँ तक कि चाणक्य जी कहे थे कि जो ब्राह्मण एक माला गायत्री का जाप नहीं करता है सुबह शाम, वह ब्राह्मण नहीं चांडाल है। तो इसका मैं बखूबी बहुत पहले से पालन करते आया। और जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल जब हैंग करने लगता है तो काम नहीं करता है, उसी तरह से मनुष्य का ब्रेन है, दिमाग है कि जब हैंग करने लगेगा तो काम नहीं करेगा और उसको डिलीट करने के लिए साधना ही एक मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है, जो कि गुरु जी द्वारा, सद्गुरु स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज द्वारा ही आदमी उस चीज़ को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि मैं बनारस में रह करके सब कुछ देख चुका हूँ।